साल 2015 में जब चेन्नई सुपर किंग्स को आईपीएल से 2 साल के लिए बैन किया था तो सिर्फ एक टीम सस्पेंड नहीं हुई थी, बल्कि उस टाइम पर सीएसके की लेगेसी पूरे तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। लेकिन 2 साल के बैन के बाद आईपीएल में एक ऐसी एंट्री होती है जो क्रिकेटिंग वर्ल्ड को 2 हिस्सों में बांट देती है। एक तरफ वो हेटर्स थे जो कह रहे थे कि अब चेन्नई सुपर किंग्स खत्म हो चुकी है, इनको डैडीज आर्मी बोला गया, इनका चीटर एंड फिक्सर बोल के मजाक उड़ाया गया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक पूरा शहर था चेन्नई, जो उनके थाला एंड सीएसके टीम का 2 साल से वेट कर रहा था। ये वही टीम थी जिसने बैन जैसा सबसे बुरा फेस देखा, जिसने सिर्फ मैचेस नहीं बल्कि अपनी रेपुटेशन भी लूज करी। लेकिन जब बैन के बाद आईपीएल 2018 में सीएसके वापस आई तो उसने वो कर दिखाया जो इस सीजन की स्टार्टिंग में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि अपने कमबैक सीजन में सीएसके न सिर्फ इस पूरी लीग को डोमिनेट करती है बल्कि उस सीजन अपना 3rd आईपीएल टाइटल जीतकर आईपीएल हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कमबैक भी करती है। Chennai Super Kings, they are the kings of Vivo IPL 2018. लेकिन आखिर कैसे एक टीम जिसमें 15 से ज्यादा प्लेयर्स 30+ एज के थे उसने पूरा सीजन डोमिनेट किया? क्या था एमएस धोनी का वो मास्टरमाइंड मूव जिसने ऑलमोस्ट रिटायर्ड टीम को चैंपियन बना दिया? कैसे एक टीम जिसको 2 साल के बैन के बाद फैंस ऑलमोस्ट फिनिश मान चुके थे उसने आईपीएल 2018 जीतकर हिस्ट्री क्रिएट कर दी? और क्यों सीएसके के इस कमबैक को आईपीएल हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट कमबैक कहा जाता है? अगर आपने हमारी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि क्यों आईपीएल 2015 में सीएसके पे 2 साल का बैन लगा था। एंड अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो जस्ट क्लिक ऑन आई बटन, अदरवाइज मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है। बिकॉज ये स्टोरी वहीं से शुरू होती है जहाँ पर लास्ट स्टोरी फिनिश हुई थी। इस बैन की वजह से सीएसके 2016 एंड 2017 आईपीएल सीजन मिस करती है, जिसकी वजह से कोर टीम टूट जाती है एंड प्लेयर्स अलग अलग टीम में बिखर जाते हैं। हालांकि एमएस धोनी, रैना, जडेजा ये सब प्लेयर्स आईपीएल खेल तो रहे थे लेकिन डिफरेंट टीम्स के लिए। एंड उस टाइम पे सीएसके फैंस के लिए ये सब कुछ देखना बिल्कुल इजी नहीं था। फैंस को इंतजार था तो बस एक चीज का, चेन्नई सुपर किंग्स के कमबैक का। और फिर आता आईपीएल 2018 ऑक्शन, जहां सबकी नजर बस एक टीम पर थी, चेन्नई सुपर किंग्स, क्योंकि उस साल सीएसके को अपनी पूरी स्क्वाड को बिल्ड करना था। सो फैंस एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2 साल के बैन के बाद सीएसके टीम इस ऑक्शन में यंग प्लेयर्स को पिक करेगी और एक नई टीम बनाएगी। लेकिन उस दिन जो हुआ वैसा आपने, मैंने एंड इवन सीएसके फैंस ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि सीएसके मैनेजमेंट उस ऑक्शन में 32 इयर्स के अंबाती रायडू, 32 इयर्स के सुरेश रैना, 34 इयर्स के हरभजन सिंह, 36 ईयर के शेन वॉटसन एंड 38 इयर्स के इमरान ताहिर को बाय करती है। मींस उनकी पूरी स्क्वाड में 11 प्लेयर्स तो 30+ एज के एंड 5 प्लेयर्स 35+ एज के थे। इस टीम सिलेक्शन के बाद सीएसके फैंस तक शॉक में थे और पूरे सोशल मीडिया पे मीम्स की बाढ़ आ चुकी थी। कोई इनको सीनियर सिटीजन टीम बोल रहा था तो कोई इनको रिटायरमेंट प्लेइंग 11, और इवन कुछ फैंस ने तो सीएसके को डैडीज आर्मी का टैग दे दिया था। उस टाइम पर हर आईपीएल फैन बस एक ही बात कर रहा था कि ये टीम आईपीएल खेलने आई है कि रिटायरमेंट टूर्नामेंट। लेकिन यहीं पर फैंस सबसे बड़ी गलती कर रहे थे, क्योंकि वो एज देख रहे थे लेकिन उसके पीछे का एक्सपीरियंस नहीं। और यही वो पॉइंट था जहाँ कैप्टन एमएस धोनी एंड कोच स्टीवन फ्लेमिंग पूरी दुनिया से अलग सोच रहे थे, क्योंकि उनको टीम में यंगस्टर्स नहीं बल्कि मैच विनर्स चाहिए थे। और यहीं से शुरू होती है आईपीएल 2018 की सबसे अंडररेटेड टीम की स्टोरी। और फिर शुरू होता है आईपीएल 2018। 1000 दिनों के लंबे वेट के बाद सीएसके फाइनली आईपीएल में वापस आती है, जहां सामने थी उनकी सबसे बड़ी राइवल मुंबई इंडियंस, वही टीम जिसके अगेंस्ट सीएसके ने बैन से पहले अपना लास्ट आईपीएल मैच खेला था, और वो भी आईपीएल 2015 का फाइनल, जहां एमआई ने सीएसके को हरा के वो टाइटल जीता था। इस ओपनिंग मैच में सीएसके बॉलर्स डिसिप्लिन बॉलिंग करते हुए एमआई की स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप को सिर्फ 165 रन पे रोक देते हैं। सो आफ्टर फर्स्ट इनिंग सबको लगा था कि सीएसके का ये कमबैक काफी इजी होने वाला है। लेकिन यहीं पर आता है इस स्टोरी में फर्स्ट ट्विस्ट, क्योंकि एमआई की लीथल बॉलिंग के सामने सीएसके की पूरी बैटिंग लाइनअप कोलैप्स कर जाती है और एक के बाद एक विकेट गिरना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से चेन्नई सिर्फ 17 ओवर्स में 118 रन पे अपने 8 विकेट लूज कर देती है। ये वो मोमेंट था जहां सीएसके के लिए ये मैच ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था, क्योंकि अभी भी उनको ये मैच जीतने के लिए 3 ओवर्स में लगभग 50 रन चाहिए थे। लेकिन फिर शुरू होती है ड्वेन ब्रावो की गेम चेंजिंग नॉक, क्योंकि ब्रावो क्रीज पे आते ही अपनी डेस्ट्रॉइंग बैटिंग से मैच का पूरा मोमेंटम शिफ्ट कर देते हैं और सिर्फ 30 बॉल्स में 68 रन स्कोर कर ऑलमोस्ट हारा हुआ मैच सीएसके को जिता देते हैं। ये सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये एक स्टेटमेंट था कि आईपीएल की सबसे बड़ी टीम सीएसके अब वापस आ चुकी है। एमआई के अगेंस्ट लास्ट बॉल पे विक्ट्री के बाद वो मोमेंट आता है जिसका वेट सीएसके फैंस सालों से कर रहे थे, क्योंकि 2 साल के बैन के बाद सीएसके अपने फोर्ट्रेस चेपॉक स्टेडियम में वापस आती है, जहां उनके सामने थी केकेआर। इस मैच में केकेआर फर्स्ट बैटिंग करती है एंड बोर्ड पे 203 रन लगा देती है। 2 साल के बाद सीएसके का चेपॉक में फर्स्ट मैच और इतना बड़ा टारगेट। उस टाइम पर सीएसके पे प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो चौक भी कर सकते थे, लेकिन इस नई सीएसके टीम का माइंडसेट वो बिल्कुल डिफरेंट था, जिसके बाद इस पूरे मैच में दोनों एंड से 4 एंड 6 की बारिश शुरू होती है और मैच एक बार फिर लास्ट टाइम की जैसे फंस जाता है लास्ट ओवर में, जहां सीएसके को ये मैच जीतने के लिए लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे और क्रीज पे थे रविंद्र जडेजा। उस टाइम पर रविंद्र जडेजा सीएसके टीम और इवन फैंस पे प्रेशर पीक पे था, लेकिन लास्ट बॉल पे सर रविंद्र जडेजा ने 6 स्कोर कर एक बार फिर हारा हुआ मैच सीएसके को जिता दिया। इस एक 6 के बाद चेपॉक में बैठा हर एक फैन पागल हो चुका था, क्योंकि इससे बेस्ट किसी भी टीम की होम कमिंग और क्या हो सकती थी।
पहले 2 मैचेस और दोनों मैचेस लास्ट बॉल फिनिश। अब ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं बल्कि सीएसके का पैटर्न बन चुका था और यहीं से क्लियर हो गया था कि ये सीएसके टीम सिर्फ कमबैक नहीं कर रही बल्कि डोमिनेंस बिल्ड कर रही है। लेकिन आईपीएल 2018 के लीग स्टेज का सबसे बड़ा ब्लॉकबस्टर मैच अभी आना बाकी था, क्योंकि इस बार सीएसके का फेस ऑफ था आरसीबी से और वो भी उनके होम ग्राउंड चिन्नास्वामी स्टेडियम में। इस हाई वोल्टेज मैच में आरसीबी टीम फर्स्ट बैटिंग करते हुए 205 रन बना देती है। चिन्नास्वामी स्टेडियम की बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस, छोटी बाउंड्रीज, इन सब के बावजूद सीएसके के लिए ये टारगेट चेस बिल्कुल इजी नहीं होने वाला था और हुआ भी ऐसा ही। आरसीबी की एक्यूरेट एंड डिसिप्लिन बॉलिंग के सामने सीएसके सिर्फ 74 रन पे अपने 4 विकेट लूज कर देती है, जिसकी वजह से एक बार फिर पूरा प्रेशर सीएसके पे आ जाता है और तभी क्रीज पे एंट्री होती है महेंद्र सिंह धोनी की, जहां उन्होंने सबसे पहले अंबाती रायडू के साथ मिलकर धीरे धीरे मैच को कंट्रोल में लेना शुरू किया और फिर आया वो फेज जहां उन्होंने अपनी डेस्ट्रॉइंग बैटिंग से ये मैच कंप्लीटली पलट दिया, जहां एमएस धोनी ने सिर्फ 34 बॉल्स में 70 रन स्कोर कर दिए विद 7 मैसिव सिक्सेस और एक बार फिर लास्ट ओवर में 6 स्कोर करके सीएसके को हिस्टोरिक मैच जिता दिया। ऑल्दो ये मैच बेंगलोर में था, लेकिन उस रात उस स्टेडियम में सिर्फ धोनी की आवाज सुनाई देती थी। इस एक नॉक ने सबको प्रूव कर दिया था कि महेंद्र सिंह धोनी सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि वो आज भी वर्ल्ड के सबसे बड़े फिनिशर है। लेकिन तभी सीएसके को एक ऐसा झटका लगता है जो फैंस का दिल तक तोड़ देता है, क्योंकि कावेरी वाटर डिस्प्यूट की वजह से चेन्नई सुपर किंग्स के सारे मैचेस पुणे शिफ्ट कर दिए जाते हैं। इस एक न्यूज ने सीएसके फैंस को एक बार फिर तोड़ दिया था, क्योंकि उस टाइम तक सीएसके का चेपॉक में सिर्फ 1 मैच हुआ था और अभी भी 5 मैच बाकी थे। लेकिन इस डिस्प्यूट की वजह से वो 5 मैचेस पुणे शिफ्ट हो जाते हैं। केकेआर, आरसीबी एंड मुंबई इंडियंस को हराना ये तो सिर्फ ट्रेलर था, क्योंकि इस पूरी लीग में सीएसके ने दिखाया कि क्यों उनको टेबल टॉपर कहा जाता है, जहां उन्होंने अदर सारी टीम्स को डोमिनेट किया एंड अपने ग्रुप स्टेज के 14 में से 9 मैचेस जीतकर पॉइंट्स टेबल पे सेकंड नंबर पे फिनिश किया, वो भी 18 पॉइंट्स और एक सॉलिड नेट रन रेट के साथ। लेकिन सीएसके की ये जर्नी इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि उनके सामने हर मैच में एक नया चैलेंज था। कभी 200 प्लस टारगेट को चेस करना था तो कभी लो स्कोरिंग मैच को बचाना था, और सबसे बड़ी बात, इन 9 मैचेस में मोस्टली मैचेस लास्ट ओवर तक गए थे, जहां सीएसके ने अपने एक्सपीरियंस के दम पे मैचेस जीते। और इस डोमिनेंस के पीछे कुछ की फैक्टर्स थे, जिसमें सबसे फर्स्ट था ओपनिंग पेयर अंबाती रायडू एंड शेन वॉटसन। इन दोनों ने उस सीजन अपनी अग्रेसिव बैटिंग से अपोनेंट बॉलर्स का डर ही खत्म कर दिया, जहां अंबाती रायडू ने सनराइजर्स हैदराबाद के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर करी और उस पूरे सीजन में 600 प्लस रन स्कोर करे। और वहीं शेन वॉटसन ने बताया कि वो सिर्फ एक बैट्समैन नहीं बल्कि वर्ल्ड के सबसे डेडली ऑलराउंडर है। इसके बाद दूसरा फैक्टर था एमएस धोनी द फिनिशर, क्योंकि 2018 आईपीएल सीजन में फैंस को वो एमएस धोनी देखने को मिला जिसका सबको इंतजार था। वो ना सिर्फ विकेट के पीछे से टीम को लीड कर रहे थे, बल्कि क्रूशियल सिचुएशन में आके अपनी अग्रेसिव बैटिंग से टीम को क्लोज मैचेस भी जिता रहे थे। सिर्फ बैटिंग ही नहीं बल्कि बॉलिंग में दीपक चार, लुंगी इंगेडी एंड शार्दुल ठाकुर की बॉलिंग पावर प्ले में कंसिस्टेंटली विकेट्स निकाल रहे थे एंड मिड ओवर्स में रविंद्र जडेजा, इमरान ताहिर एंड हरभजन सिंह टीम को कंट्रोल दे रहे थे। और इसी वजह से सीएसके ने पॉइंट्स टेबल पे सेकंड नंबर पे फिनिश किया और क्वालिफायर के लिए 2 चांसेस भी सिक्योर कर लिए। लेकिन रियल स्टोरी वो अब शुरू होती है, क्योंकि इस क्वालिफायर में सीएसके का फेस ऑफ होना था इस लीग की सबसे डोमिनेटिंग बॉलिंग साइड एसआरएच से। फिर आता 22 में 2018, जहां पॉइंट्स टेबल की टॉप 2 टीम्स आमने सामने थी, चेन्नई सुपर किंग्स एंड सनराइजर्स हैदराबाद। इस क्वालिफायर में एसआरएच फर्स्ट बैटिंग करते हुए सीएसके की डिसिप्लिन बॉलिंग के सामने सिर्फ 139 रन ही बना पाती है। टारगेट छोटा था, सो सबको लगा कि सीएसके मैच इजीली जीत जाएगा। लेकिन सीएसके फैन ये भूल गए थे कि हैदराबाद के पास उस सीजन की सबसे बेस्ट बॉलिंग लाइनअप थी, लाइक भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान एंड शाकिब हसन जैसे बॉलर्स। जिसके बाद एसआरएच के बॉलर्स ने अपनी लीथल बॉलिंग से सीएसके के टॉप ऑर्डर को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां शेन वॉटसन 0 पे, अंबाती रायडू 0 पे और एमएस धोनी सिर्फ 9 रन बना के आउट हो चुके थे। एक टाइम पर सीएसके का स्कोर 62 पे 6 था और अभी भी उनको ये मैच जीतने के लिए 78 रन चाहिए थे और एक एंड पे सिर्फ बॉलर्स ही बचे थे। सीएसके टीम एंड फैंस का 1000 दिन का लंबा वेट और फाइनल्स तक पहुंचने का सपना वो यहीं खत्म हो सकता था। लेकिन तभी एक ऐसा प्लेयर सामने आता है जो उस सीजन मोस्टली टाइम बेंच पे बैठा था, और ये प्लेयर था फाफ डुप्लेसिस। जिसके बाद डुप्लेसिस एक एंड संभालते हैं और राशिद खान जैसे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स को हैंडल करते हुए क्रूशियल नॉट आउट 67 रन स्कोर कर देते हैं और यही मैच विनिंग नॉक सीएसके को एक बार फिर हरा हुआ मैच जिता देती है। फाफ डुप्लेसिस की इस आउटस्टैंडिंग इनिंग्स के बाद सीएसके अब फाइनल्स में पहुंच चुकी थी, जहां उन्होंने एक बार फिर इम्पॉसिबल सिचुएशन से कमबैक करते हुए ये मैच जीता। और इस विक्ट्री के बाद अब सीएसके टीम पहुंच चुकी थी आईपीएल 2018 के फाइनल्स में। एंड ट्रस्ट मी, उस सीजन की स्टार्टिंग तक किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सीएसके की ये टीम प्लेऑफ तक भी जा सकती है। लेकिन चेन्नई सबको रॉन्ग प्रूव करते हुए फाइनल में पहुंच चुकी थी और अब सबको वेट था फाइनल का। 27 मई 2018 अब फाइनल का स्टेज रेडी था और इस बड़े फाइनल में एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद, वही टीम जिसको सीएसके ने उस सीजन में 3 बार हराया था। इस फाइनल में एसआरएच टॉस हार के फर्स्ट बैटिंग करती है एंड केन विलियमसन के 47 एंड यूसुफ पठान के 45 रन की हेल्प से 20 ओवर में 178 रन बनाती है। ये कोई बड़ा टारगेट नहीं था, ये एक ऐसा टारगेट था जो किसी भी टीम के फेवर में जा सकता था, लेकिन फाइनल के प्रेशर ने इसको और ज्यादा बड़ा बना दिया
और जब सीएसके बैटिंग करने आई तो ये प्रेशर शेन वॉटसन की बैटिंग में क्लियरली दिखा, क्योंकि शेन वॉटसन को अपना फर्स्ट रन स्कोर करने के लिए 10 बॉल्स का वेट करना पड़ा एंड बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायर्ड रन रेट स्टार्टिंग ओवर्स में ही 10 से ऊपर चला जाता है। लेकिन इसके बाद जो वॉटसन ने काउंटर अटैक किया वैसा आईपीएल हिस्ट्री में कभी नहीं देखा गया, क्योंकि उन्होंने नेक्स्ट 47 बॉल्स में 11 फोर्स एंड 8 मैसिव सिक्सेस की हेल्प से नॉट आउट 117 रन स्कोर कर दिए। उस रात वॉटसन की डेस्ट्रॉइंग बैटिंग के सामने एसआरएच बॉलर्स के पास कोई जवाब नहीं था, जहां उन्होंने इस फाइनल को अकेले वन साइडेड बना दिया और सीएसके को ये मैच और आईपीएल 2018 का टाइटल सिर्फ 18.3 ओवर्स में इन 8 विकेट से जिता दिया। जब विनिंग रन्स बना तो वो सिर्फ एक विक्ट्री नहीं थी, ये जवाब था उन लोगों को जो सीएसके को फिक्सर एंड चीटर कह के बुलाते थे, और उस डैडीज आर्मी टैग को जो सीजन की स्टार्टिंग में सीएसके को मिला था। पूरे सीजन में सीएसके ने एसआरएच को 4 बार हराया, जहां क्वालिफायर में फैफ डुप्लेसिस हीरो बने एंड फाइनल में शेन वॉटसन हीरो बने। थ्रू आउट द सीजन अंबाती रायडू ने आउटस्टैंडिंग बैटिंग करी और उस पूरे सीजन में धोनी ने न सिर्फ विकेट्स के पीछे से बल्कि अपनी डेस्ट्रॉइंग बैटिंग से टीम को मैचेस जिताए। ये एक ऐसी फेरी टेल स्टोरी थी जहां टीम के हर एक प्लेयर ने अपना रोल प्ले किया। 2 साल के बैन के बाद आईपीएल में कमबैक, अपने होम ग्राउंड से दूर होना और क्रिटिक्स का मजाक, सब कुछ हार गया। जीत हुई तो सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स की। लेकिन अगर आप इस पूरी जर्नी को ध्यान से देखोगे तो एक क्वेश्चन खुद सामने आता है, आखिर सीएसके जीती कैसे? क्या यह सिर्फ लक था या फिर इसके पीछे कोई प्लान था? और सच ये है कि ये विक्ट्री एक इंसान के दिमाग से शुरू हुई और वो है एमएस धोनी। उन्होंने वो डिसीजंस लिए जो किसी और ने सोचने तक की हिम्मत भी नहीं करी। लाइक आईपीएल ऑक्शन 2018 में एक्सपीरियंस प्लेयर्स को यंग प्लेयर्स के ऊपर प्रायोरिटी देना, मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले अंबाती रायडू को ओपनर बनाया जिन्होंने उस पूरे सीजन में 600 प्लस रन स्कोर कर दिए। जब आईपीएल के मिड सीजन में वॉटसन अपनी फॉर्म से स्ट्रगल कर रहे थे, एमएस धोनी ने उस टाइम पर भी उनको बैक किया और एज ए रिजल्ट वॉटसन ने फाइनल्स में 100 स्कोर करी और सीएसके को उनका 3rd टाइटल जिताया। और फिर आती है वो चीज जिसको सब अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, एक्सपीरियंस। जहाँ यंग टीम्स प्रेशर में टूट रही थी, वहीं सीएसके प्लेयर्स उस प्रेशर सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे थे। और सबसे बड़ी बात, ये विक्ट्री किसी एक प्लेयर ने नहीं दिलाई। उस पूरे सीजन में कभी ड्वेन ब्रावो ने मैच फिनिश किया तो कभी एमएस धोनी ने, कभी फैफ डुप्लेसिस टीम को फाइनल्स में ले गए और फाइनल में वॉटसन ने अकेले दम पे हिस्ट्री क्रिएट कर दी। मींस हर मैच में एक नया हीरो। और शायद इसीलिए ये टीम डैडीज आर्मी नहीं बल्कि मैच विनर्स की आर्मी थी। 2018 ये सिर्फ एक आईपीएल सीजन नहीं था, ये एक कमबैक था, ये एक जवाब था और ये एक वार्निंग थी उन लोगों को जिन्होंने सीएसके को 2 साल के बैन के बाद फिनिश बोल दिया था। लेकिन जब सीएसके वापस आई और बता दिया कि क्यों उनको आईपीएल की सबसे डेंजरस टीम कहा जाता है, क्योंकि इस बार सीएसके ने सिर्फ मैचेस नहीं जीते बल्कि अपनी लूज करी हुई रेस्पेक्ट को भी अर्न किया। और इसीलिए शायद आईपीएल 2018 का ये कमबैक आईपीएल हिस्ट्री का सबसे ग्रेटेस्ट कमबैक कहा जाता है। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर एंड हाइप करना मत भूलना।